फाइनली यहाँ पर कांडी मीरा ने वही कांड कर दिया जिसका डर सबको था। जी हाँ, मीरा पूरी तैयारी के साथ बैठी थी कि आज आर्यवर्धन और अनु के बीच का कोई भी पल उसका हाथ से निकलने न पाए। उसने सोचा था कि अनु को आर्य से मिलने से रोका जा सकता है, लेकिन जैसे ही आर्यवर्धन ने अपने दिल की बात कहने और अनु को प्रपोज करने की प्लानिंग शुरू की, मीरा का सारा प्लान फेल होने ही वाला था। इस पर मीरा का गुस्सा और जलन चरम पर पहुंच गई। उसने ठान लिया कि अब वह इस खेल को हमेशा के लिए बदल देगी। मीरा ने तय किया कि आर्य और अनु की सारी राम कहानी सीधे गोपाल जी तक पहुंचे। उसने अपनी पूरी चाल, धोखा, डर, धमका, साम, दाम, दंड, भेद, हर हथियार इस कांड के लिए तैयार कर लिया। उसका मकसद केवल यह था कि अनु आर्य तक न पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, अनु को पता चलता है कि यह सारा कांड मीरा की साजिश था। और इसी सदमे में गोपाल जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें हार्ट अटैक आता है और पूरा घर हड़कंप में बदल जाता है। अनु दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। अपने पापा को उस हालत में देखकर उसका दिल टूट जाता है। वहीं आर्यवर्धन को खबर मिलते ही वह भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, पूरी तरह परेशान और घबराया हुआ। हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अनु और आर्य दोनों अपने प्यार और परिवार की चिंता में उलझ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। अनु मीरा के घर जाकर सामना करती है, उसे भर भर कर गालियां देती है और साफ कर देती है कि अब उसकी खुशी किसी जलन और ईगो की भेंट नहीं जाएगी। दोनों के बीच आर्यवर्धन को लेकर जमकर बहस और फाइट होती है। दोनों बिल्लियों की तरह भिड़ती हैं। इस फाइट में दर्शकों को हर पल रोमांच, नाटक और डर का एहसास होता है। लेकिन इस बार अनु जीतती है क्योंकि उसके साथ है उसका प्यार, आर्यवर्धन। मीरा का क्रोध चरम पर पहुंचता है और वह फिर से कोई चाल चलने की तैयारी करती है, लेकिन अनु अब मजबूत हो चुकी है। अब सवाल यह है कि इतने झूलझमेलों, धोखे और दर्द के बीच आखिरकार आर्यवर्धन का प्रपोजल होगा या फिर मीरा एक और चाल चलकर सब कुछ तहस-नहस कर देगी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे में हर सीन रोमांचक है। अनु का साहस, मीरा की साजिश, गोपाल जी की तबीयत, हॉस्पिटल का तनाव और आर्यवर्धन का प्यार। कहानी का हर मोड़ दर्शकों को रोमांचित कर देगा और हर बार एक नया ट्विस्ट सामने आएगा।